अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज अल्लाह के फ़ज़ल से आज हम लोग सील नेक्टर के 29th पार्ट में हैं, तो इंशाल्लाह आज पेज नंबर 334 से काशिफ़ स्टार्ट करेंगे। तो हम स्क्रीन शेयर कर देते हैं। पेज 334 ओके, 1 सेकंड। ओके, स्टार्ट। एक मिनट, हम अपने एंड पे भी पीडीएफ खोल लेते हैं एहतियातन। नहीं खोलो इसको मत देखिए पहले। अगर मान लो इन बिटवीन मेरी आवाज चली जाएगी ना, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करना का कि हमें पता नहीं चलता। ठीक है, मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप पे। ओके, 334 से, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने 333 कवर किया था, खाली हमने और हनी ने। फिर लास्ट वीक 334 था, तो मैं 334 से लेकर 336 तक कवर करना है इंशाल्लाह। 34, 35, 36। यस, क्योंकि तुमने कहा था ना कि तुम अटेंड नहीं कर पाए, तो तुम्हें ज़्यादा पेज चाहिए, तो इसीलिए हमने। ठीक है, चलो ओके। सो यहीं से ये आयत के बारे में, फिर आफ्टर वर्ड्स ही रिटर्न टू मदीना टू स्टार्ट अ न्यू स्लैंडरस प्रोपेगेंडा कैंपेन that the comprised of the obscene songs and poems with desire to defame the Muslim women। ठीक है, तो यहाँ जो इस आदमी की बात हो रही है, काब बिन अल अशरफ, की जो है अभी एक से एक नई नई खुराफात ले लेकर के आ रहे थे, और फिर मदीना के अंदर पहुंचे, वहां पे जाकर के कभी खुराफाती गाना गा रहे हैं, कभी पोयम लिख रहे हैं डिफेम करने के लिए मुस्लिम विमेन को। उसके बाद सिचुएशन यहाँ तक पहुंच गई कि अनबेरेबल स्टेज पे, कि मतलब उसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता था। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कंपेनियंस पे इकट्ठा किया और पूछा कि कौन जो है वो काब बिन अशरफ को मारेगा। उसने बहुत सारा जो है ईविल बातें बोली अल्लाह के बारे में और अल्लाह के रसूल के बारे में। तो मोहम्मद बिन मसलमा और कई यहाँ पे कुछ जो लोग हैं, लोगों ने, सहाबियों ने अपना नाम बताया, नॉमिनेट किया कि हम लोग करेंगे। तो सलमान बिन सलमा वाज काब्स फॉस्टर ब्रदर वॉलंटियर्ड फॉर द जॉब। ठीक है, उन्होंने इस काम के लिए वॉलंटियर कर दिया। तो मोहम्मद बिन मसलमा ने अल्लाह के रसूल से कहा कि डू यू विश दैट आई शुड किल हिम। उन्होंने कहा यस, बिल्कुल। तो कहते हैं कि परमिट मी टू स्पीक हिम इन अ वे आई सी फिट। तो फिर मतलब परमिशन मांगी कि हम इस तरीके से उससे बात करें जो हमें ठीक लगे, उसको एक तरीके से ना कि प्लान बनाने करके फिर उसको उसमें डाल करके देन। तो आपने परमिशन दी, ठीक है, स्पीक टू हिम हाउएवर यू लाइक। सो मोहम्मद बिन मसलमा जो है वो काब के पास है और उससे कहा कि दिस मैन द प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड डिसाइडेड टू कलेक्ट चैरिटी फ्रॉम अस एंड दिस हैज प्लेस्ड अस इन अ ग्रेट हार्डशिप। तो उसके पास आए और काब से कहा कि दिस मैन, अल्लाह के रसूल की तरफ उंगली करके, कि इन्होंने जो है हमारे ऊपर चैरिटी कलेक्ट करने को बोला जिससे हमें दिक्कत हो रही है। तो काब जैसे ही सुना, वो बस बड़बड़ बड़बड़ अपना बुराई और करने लगा कि भाई अल्लाह, तुम तो और ज्यादा भी दिक्कत में फंसने वाले हो अगर उसकी बात सुनोगे तो। फिर मोहम्मद बिन सलमान आंसर किया कि कोई इसमें डाउट की बात नहीं है, लेकिन जो कि हम उनके फॉलोअर बन गए तो हम लोग कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, ना ही उन्हें अबैंडन कर सकते हैं। अंटिल वी सी व्हाट टर्न्स हिज अफेयर्स विल टेक, जब तक कि हम देख ले रहे थे कि आखिर जो जिस काम के लिए उन्होंने हमें ये दिया है उसका क्या आउटकम है। तो आई वांट यू टू गिव मी अ लोन, मुझे एक लोन दे दो कि हम ये कर सकें। तो उससे पूछता है कि भाई उस लोन के बदले में तुम गिरवी क्या रखोगे। तो कहता है कि व्हाट डू यू वांट। तो जो इमार भाई अब यहूदी था, तो खुराफाती का काम, दुनिया भर की बुरी बुरी चीजों मांगा अंग्रेज अडेप्ट। तो मोहम्मद बिन सलमा ने कहा कि शुड बी प्लेज आर women while you are the most handsome of the Arabs and our son who may be abused by statements that he was pledged for to was measurement of the unit of weight of the dates। उसकी तारीफ भी करते कि तुम ऐसी सी चीज की डिमांड करो, प्लस ऊपर से तुम इतने हैंडसम भी हो, तो मतलब ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन एक काम हम लोग ये कर सकते हैं कि हम तुम्हें अपना वेपन दे सकते हैं। तो काब जो है वेपन के नाम पे अग्री हो जाता है। एट अनदर टाइम सलमान बिन सलमा वेंट टू सी काब फॉर द सेम पर्पस एंड सेम एक्सचेंज टू प्लेस। उसके बाद क्या होता है कि सलमान बिन सलमा भी वहां पहुंचते हैं, वो भी सेम बात बोलते हैं कि भाई हम लोग ऐसे ऐसे चैरिटी कलेक्ट करने के लिए कहा गया है, लेकिन दिक्कत हो रही है, हमें लोन दे दो। फिर वो पूछता है कि क्या चाहिए मॉर्गेज में, ऐसे ऐसे करके। तो वो भी सेम अपना वेपन जो है उसके पास गिरवी रखवा देते हैं। फिर क्या होता है, ये सलमान बिन सुना जिन्हें अबू नायला भी बोलते हैं, तो नायला जो है अपने कुछ कंपेनियंस को लेकर के आते हैं। प्लान जो है कामयाब हो जाता है कि काब को ये लगता है कि हाँ ये लोग जो हैं इनके दिल में कहीं ना कहीं एक इल फीलिंग है कि वो चैरिटी नहीं देना चाहते। ठीक है, प्रोवाइडेड, अब ऐसा करने से फायदा ये है कि उसके पास जो है वेपन था। तो मतलब कि ये जो सहाबी लोग थे जब उससे मिलने के लिए जाएंगे तो वहां पे वो भी रहा, प्लस जो इन लोगों ने वेपन उसको गिरवी रखा तो वो हथियार भी मिल गया। इन द नाइट ऑफ 14th और अवेलेबल, तीसरे
हिजरत के बाद का 30 साल। The group gave their salutation to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and set out in the name of Allah to implement their carefully drawn plan. ठीक है। और अल्लाह के रसूल जो है वो पीछे रह गए। आपने रात भर मतलब दुआ की इबादत की कि इनको लोग का जो प्लान है वो कामयाब हो जाए। आदमी लोग जो थे रात में उसके पास गए, उसको बुलाया, वो आया। ठीक है। हालांकि काब की बीवी ने जो मना किया था कि इन लोगों से मिलना मत, लेकिन फिर वो आया। अ वॉइस विच साउंड्स लाइक अ वॉइस ऑफ अ मर्डर, उसकी बीवी उससे बोलती है। लेकिन वो फिर भी आता है, कह रहे अरे कोई बात नहीं, खाली सलमा है, मेरे फॉस्टर ब्रदर अबू नायला है। When a gentleman is called at night, even if he is to be pierced with a spear, he would respond the call. वो बोलता है ऐसा बोल के फिर चला जाता है मिलने के लिए। जब नीचे आता है तो I will extend my hands toward his head to smell it, and then I hold you should perform your job. जो मोहम्मद बिन मसलमा है वो बाकी लोग को समझाते हैं कि मैं अपना हाथ जो ऐसे एक्सटेंड करूंगा उसका सर स्मेल करने के लिए, ये नहीं सिग्नल नहीं, हो अबू एक नायला तरीके का। ऐसा कहता है। अबू नायला ऐसा सॉरी, कहता है। अबू नाला ऐसा कहते हैं कि जब वो नीचे आएगा तो हम अपना हाथ जो एक्सटेंड करेंगे ऐसे उसका सर स्मेल करने के लिए, और यही समझ लेना सिग्नल है कि तुम लोग अपना काम कर देना। तो जब वो नीचे आता है वो लोग आपस में थोड़ा बहुत बात बात करते हैं एक आध घंटा, फिर जो है वो उसको खुले में इनवाइट करते हैं कि खुले में आए थोड़ा चांद की रोशनी में। तो ये लोग बाहर जाते हैं। फिर अबू नबीला रिमार्क करते हैं कि यार बड़ा मतलब बेहतरीन परफ्यूम की स्मेल आ रही तुम्हारे अंदर से। तो कहता है कि हाँ, क्योंकि क्या कहता है कि मेरे पास जो है मतलब बेहतरीन किस्म का परफ्यूम है और मोस्ट सेंटर्ड ऑफ द विमेन ऑफ द अरेबिया। तो अभी अबू नायला है देन सेड की अलाउ मी टू स्मेल, मुझे स्मेल करने दो आपके क्या कहते हैं हेड को। तो कहता है ठीक है कर लो। तो जैसे ही वो क्या कहते हैं स्मेल करने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, देन ही आस्क्ड अलाउ मी टू डू सो अगेन। दिस टाइम ही हेल्ड हिज हेड, मतलब एक बार स्मेल करते हैं, फिर रिमार्क करते हैं, फिर दूसरी बार दोबारा से स्मेल करने के लिए बोलते हैं कि मतलब वो अलर्ट ना हो जाए। और दूसरी बार जैसे ही स्मेल करने के लिए आगे हाथ बढ़ाते हैं उसका सर पकड़ लेते हैं, और यही सिग्नल रहता है डू योर जॉब वो बोलते हैं। तो उधर मुसलमान लोग जो है मतलब जो कंपेनियंस थे वहां पे उनके साथ में, ये लोग उसको मार देते हैं, उसका सर अलग। After fulfilling their mission, they came back to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Al-Haris bin Aus was among them, was mistakenly wounded by the sword of his men and was bleeding profusely. होता क्या है कि ये जो पूरे इंसिडेंट के दरमियान में अल हारिस बिन औस जो थे, अभी सहाबी थे, ये अपने ही लोगों के हथियार से बाय मिस्टेक घायल हो जाते हैं, इसलिए तो बहुत ज्यादा इनका खून बह रहा होता है। दे शाउटेड कि अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट अपॉन रीचिंग जन्नतुल बकी, सॉरी बकी। फिर अल गरकद, which the Prophet sallallahu alaihi wasallam heard and realized that they had killed the enemy of Allah. When he saw them, he said, "Cheerful faces are yours." In the reply, they said, "Always is yours." मतलब खुशी खुशी आते हैं लोग, मिलते हैं और न्यूज देते हैं कि भाई प्लान सक्सेसफुल रहा, हो गया काम। दे हैंडेड टू हिम द हेड ऑफ द टायरेंट, उसका सर जो है वो क्या कहते हैं कि अल्लाह के रसूल को देते हैं कि ही मेंशन्ड अल्लाह's praise for their success. He then applied his saliva on the wound of Al Haris and it was immediately healed. तो जो हारिस जिनको अपने ही दो लोगों के हथियार से घायल हो जाते हैं उनके ऊपर अल्लाह के रसूल अपना सलाइवा लगाते हैं, जिससे वो तुरंत हील हो जाता है। जब जू लोग को ये पता चलता है कि उनके टायरेंट का जो है वो हो गया है, मौत हो गई है, तो वो इससे मतलब डर जाते हैं और पैनिक हो जाता है उनके अंदर, उनके पत्थर जैसे दिलों में पैनिक आ जाता है। देखिए इस उनको ये चीज रियलाइज जाती है कि इसके बाद से अगर कोई क्या कहते हैं कि कोई कुछ खुराफात करेगा तो अल्लाह के रसूल जो हेजिटेट नहीं करेंगे उनके ऊपर फोर्स इस्तेमाल करने से। व्हेन काइंड वर्ड्स एंड गुड एडमिनिस्ट्रेशन वुड फेल, जब मतलब बातों से बात नहीं चलेगी तो फोर्स इस्तेमाल करेंगे। तो वो क्या करते हैं कि साइलेंट हो जाते हैं, रिजाइन कर देते हैं, कुछ फेक अधेरेंस करते हैं, कवेनेंट्स। ठीक है। नाउ दैट prophet sallallahu alaihi wasallam was free to focus on the foreign affair and the external dangers that were once again coming from मक्का। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद अब बात ये थी द इन्वेजन ऑफ बुहरान की। ये जो है रबीउल सानी के महीने की बात है, हिजरत का तीसरा साल हिजरत का। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेड अ कैंपेन जो कि 300 के करीब वॉरियर्स का था। ठीक है। अब बुहरान जो है एक एरिया है अल्फुरू में, तो वहां पे ये लोग जो है करीब एक मंथ के करीब मतलब करीब करीब एक महीना रहते हैं। और जुमादुल उला, और वो भी वही सेम हिजरत का 3 साल, और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता वहां पे। ठीक है। जाद बिन हारिस लीड्स द कैंपेन ऑन द ट्रेड राउट्स ऑफ कुरैश। ये जो है सक्सेसफुल कैंपेन था प्रायर टू द बैटल ऑफ उहुद। इट टुक प्लेस इन द मंथ ऑफ जुमादा सानिया, और ये भी वही हिजरत का तीसरा साल। गर्मी अप्रोच करने वाली थी और मक्का ट्रेड कैरावंस जो है वो सीरिया के लिए लीव करते। तो पीपल ऑफ कुरैश जो थे वो इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते थे, इस राउट के ऊपर उनकी इकोनॉमी को क्या कहते हैं सपोर्ट करने के लिए। ठीक है। तो समर कैरावंस जो वो सीरिया में जाती, और विंटर कैरावैन जो है वो एबनीशिया इथियोपिया में जाती। तो were now at a loss to what route they should follow in order to avoid the
back-breaking military strikes that the Muslims successfully inflicted on the polytheists. अब ये सब एकदम बड़े बुरे हालत में थे मक्कन पॉलिथिस्ट कि भाई कौन सा रास्ता पकड़ा जाए, कहाँ जाया जाए कि हम लोगों पर हमला ना हो जाए। ठीक है। दे कन्वेड अ मीटिंग टू डिस्कस द वेज ऑफ एस्केपिंग द इकोनॉमिक ब्लॉकेड। अब आपस में वो लोग मीटिंग कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे इसको किया जाए। फिर दे डिसाइडेड टू टेक द कैरावान अलोंग द ट्रेड आउट दैट क्रॉसेस थ्रू नज्द इनटू इराक। फरद बिन Hayyan was appointed to guide for the caravan of Safwan bin Umayya was chosen to lead the caravan। तो अब आखिर में डिसाइड हुआ कि नज्द के थ्रू जाएंगे और इराक के अंदर एंटर कर जाएंगे। मीटिंग जो है वो मतलब जो ये जो मीटिंग हुई जिसमें नया राउंड डिस्कस हुआ, ये नोन हो गई नुआम बिन मसूद अल अशजा while he was under the influence of wine and it traveled fast to Medina। अब उनके पास पहुंची शराब के नशे में, कोई और को बोल रहा है, पहुंचते पहुंचते खबर जो है वो मदीने पहुंच गए। बाय द वे ऑफ सुलैद बिन अन्नुमान हु, जो कि अल्लाह के रसूल को जाकर के प्लान बता देते हैं। हो गया आई थिंक 336। जज़ाकल्लाह खैर। अभी हेलो। इनका है, अदीब का इंशाल्लाह। हम ये कह रहे हैं ना टाइम कम है इसलिए अदीब का पहले हम बोल दें क्या? नहीं तो अदीब ने तैयारी किया होगा ना अपनी। तब हम अपना रिकॉर्ड करके भेजते रहे, कोई दिक्कत नहीं नहीं, रिकॉर्ड हम एक्सेप्ट ही सच नहीं में करेंगे टाइम तुम्हारा। नहीं है, एकदम टाइम नहीं है भाई, अरे एकदम 7 टाइम बजे से नहीं है है। ना, मुझे 7:30 बजे से है ना तुम्हारा। 7:30 बजने वाला है, 5 ही मिनट है बस। कहाँ 5 इसीलिए मिनट, तो 12 बस मिनट है अभी, मेन 12 मिनट अभी है। कौन दुनिया में तुम, अभी हो जाएगा, परेशान ना हो। कोशिश स्टार्ट करो तो। हाँ बोलो बोलो। अदीब का एक ही पेज है करीब, देख लो, छोटा ही सा हाँ है, बस एकदम एक छोटा ही, सा है। ज्यादा नहीं है। और क्या, फौरन तुम्हारा आ जाएगा। चलो बोलो। बिस्मिल्लाह। तो उसके बाद जो आदमी था वो आके बताया कि जो कुरैश के लोग हैं वो इस रास्ते से मतलब जाने वाले हैं। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन 100 लोगों की एक फौज को बनाया, जो कि जैद बिन हारिथ अल कल्बी रदियल्लाहु अन्हु ने लीड कर रहे थे उस फौज को। और उन्हें भेज दिया कि उन्हें पकड़े जाके। तो उन लोगों ने जा गए और अल करदा करके एक जगह है, तो वहाँ पे उन लोगों ने उन्हें पकड़ा और उन्हें वो सब सरप्राइज कर दिए। जो मुशरिकीन लोग तो सरप्राइज हुए कि ये लोग यहाँ कैसे आ गए। और फिर उन्होंने एक उनके गार्ड जो थे जिनका नाम था फुरत बिन हयान, उनको और 2 आदमी को साथ में पकड़ा। और जो उनके साथ में सफवान और उनके जो गार्ड्स थे वो भाग गए थे। जो जो करवैन के लोग थे उन्होंने सिल्वर और कुछ अमाउंट कैरी किया था, जिसकी रकम कुछ 1 लाख दिरहम के आसपास थी। तो वो फिर क्या हुआ, वो सब मुसलमानों में आपस में बढ़ गया और जो 1/5 पार्ट था वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए साइड में रख दिया गया। फिर जो फुरैत बिन हयान था, जो मुशरिकीन का मतलब लीडर था, जो सॉरी गाइड था, जिनको गाइड कर रहा था, उसने अपने विल से फिर इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया। तो इसके रिजल्ट से जो मुस्लिम लोग जो थे कुरैश के प्लान को फेल करने में सक्सेस पा गए। जो ट्रेड रूट के लिए उन्होंने नया रूट ढूंढा था, तो उन्हें वो फेल करने में सक्सेस पा गए। लेकिन इससे उनके जो मक्का के लोग थे उनके ट्रेड पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। जो मकान के लोग थे वो बहुत फिक्रमंद हो गए, क्योंकि उनकी जो जिंदगी थी वो मक्कन, दाव। मक्का मक्का बोलो ना। हाँ सॉरी, मकान के लोग थे वो। मकान नहीं, मक्का के लोग। हाँ मक्का। हाँ मक्का के लोग थे। तो फिर वो लोग थे बहुत फिक्रमंद हो गए, क्योंकि उनकी जो जिंदगी थी पूरी दाव पे आ गई। जो उनकी कमर्शियल लाइफ, सोशल, पॉलिटिकल लेवल था, वो सब दाव पर आ गया था। तो उनके पास फिर 2 ही ऑप्शन बचा था। जो लोग थे कि नहीं तो वो मुसलमानों के साथ एक अच्छे से नया फिर पीस के साथ उनसे सलूक करें, नहीं तो एक वॉर को वो लॉन्च करें जो मदीना के जो मिलिट्री फोर्स है उनको वो डिस्ट्रॉय कर दे। तो फिर आया कि जो कुरैश था वो दूसरा ऑप्शन उन्होंने चूज किया। फिर उसके वजह से जो पूरे मक्का में वो सब लोग जोर जोर से रोने लगे, मतलब हर तरफ क्या कहते हैं, चिल्लाहट की आवाज गूंजने लगी, जो डिमांड कर रही थी फौरन रिवेंज की और क्विक एक्शन की। तो यहाँ से जो है बैटल ऑफ उहुद की शुरुआत हुई। आगे इसका किसका है? अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा यहाँ पर क्या है ना कि हनी, तुम ये 2 पेज अगर छोटा ही से है, तुम इंशाल्लाह मुदस्सिर का बोल दो, ठीक है। अब वाला 339 हम तैयार 340 कर लिया। अरे यार आप तैयार करो तो तुम्हारा तैयार में टाइम ना लग जाए तुमको, इसलिए कह रहे हैं। 339 40 बोल दो और फट से भाग अच्छा, जाओ 1 मीटिंग सेकंड में। रुके रुके, बस 1 मिनट हम रुके, थोड़ा सा क्योंकि असल में मुदस्सिर अभी तरीका मीटिंग में है ना, अपनाएंगे। तो नहीं आ पा रहा है, वो दुकान पे है वो। 1 मिनट बस। वन सेकेंड, इसको वो कर देना तो हमें ज्यादा बेटर रहेगा।
39 और 40 हाँ बस 339 340 एकदम मुश्किल से ये भी एकदम वन पेज है, एकदम आराम से हो जाएगा। बोल दो। द बैटल ऑफ ऊद से है ना? उहुद, हाँ उहुद। हाँ, ठीक ठीक ठीक। सेकंड। तो यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि 1 सेकंड, मैं एक पेज ओपन कर लें। आवाज आ रही ना? हाँ ठीक है। हम्म। हाँ, तो यहाँ पे दिया हुआ है आफ्टर द बैटल ऑफ बद्र the Quraysh of Makkah were deeply humiliated and because they had been defeated by the Muslim, मतलब कि जो बैटल ऑफ बद्र थी उसके बाद जो है कुरैश बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटेड थे क्योंकि वो मुस्लिम लोग से बहुत बुरी तरह से हार गए थे और इसकी वजह से उनके अंदर एक बदले की भावना थी, मतलब रिवेंज लेना चाहते थे। और जो पीपल ऑफ मक्का थे बहुत ज्यादा अपसेट भी थे और जो ये लव्ड वंस थे जो उनके लिए वो अंदर अंदर बहुत ज्यादा मोर भी कर रहे थे, उदास भी थे अपनी, मतलब एक तरह से देखा जाए तो दुख मना रहे थे। और एक मतलब बहुत सफरिंग टाइप का उनके लिए माहौल था। और जो कुरैश के लीडर हैं वो मतलब गैदर होते हैं और इस चीज़ पे अग्री करते हैं कि हमें एक और मुस्लिम के ऊपर अटैक करना चाहिए। मतलब एक हमला करने के बाद इनको समझ में नहीं आया कि इस्लाम हक है, हम लोग को ईमान ले आना चाहिए, बल्कि इनका दिमाग में मास्टर प्लान ये आया कि चलो फिर से हमला करेंगे। तो आ, हाँ, तो ये इन लोग का प्लान था। इसमें मतलब कई सारे मुस्लिम जो की लीडर्स थे, डिसबिलीवर के, सॉरी, वो लोग शामिल हुए, लाइक अबू सुफियान, सफन इब्ने उमैर, इकराम इब्ने अबी जहल, ये शायद अबू जहल से रिलेटेड है, मे बी, नॉट श्योर। इक्रिमा अब्दुल्ला इक्रिमा इब्ने, बेटा ना, इनके बेटे थे अच्छा इक्रिमा। अच्छा अच्छा इन्होंने अच्छा, इस्लाम लेते आए थे इकरिमा बाद इब्ने में ये। अबी, हम्म ओ हम्म अच्छा। हम्म हम्म, हम्म। अच्छा, तो ये लोग मतलब बहुत ज्यादा लड़ाई के लिए वो थे। तो इन लोगों ने एक दे आल्सो सेंड एन एनवियस नेबरिंग ट्राइब। तो इन लोग मतलब आस पास की जो ट्राइब थी उनसे भी बहुत ज्यादा मतलब लोग जलन कर रहे थे कि ये लोग मुसलमान का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, मुसलमान का साथ क्यों दे रहे हैं, नहीं देना चाहिए। और दे डिसाइडेड टू यूज द प्रॉफिट फ्रॉम द कैरावन लेड बाय द अबू सुफियान व्हिच वाज मुस्लिम हैज फेल्ड टू कैप्चर अली। मतलब कि ये लोग इस्तेमाल करते हैं कि जो प्रॉफिट हुआ था हमें कैरावन से, जो अबू सुफियान जिसको लेके आया था, जिसको मुस्लिम लोग फेल हो गए थे उसको कैप्चर करने में, उसका उपयोग करके हम लोग मिलिट्री को फंड करेंगे। और प्रॉफिट जो था करीब 1,000 कैमल था और 50,000 दिनार था। और इसी के बारे में सिचुएशन में फिर अल्लाह ताला कुरान की आयत रिवील करते हैं कि डिसबिलीवर लोग जो है वो अपना पैसा इस्लाम के अगेंस्ट इस्तेमाल करेंगे, अपनी चैरिटी लगाएंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो डिसबिलीवर है उनको सिर्फ लॉस ही होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। तो बस मेरा यही तक था। अब नेक्स्ट आई थिंक शायद ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह मतलब खैर। इंशाल्लाह हम यहाँ से 344 तक कवर कर देते हैं, मुदस्सिर का भी कवर कर देते हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 341 पे है। अल्लाह ताला ये कुरान में ये आयत है सूरह अनफाल की, कि जो डिसबिलीवर है ना वो अपनी वेल्थ स्पेंड करते हैं। आज भी हम देखे जाए तो ये काम होता है, जो स्पेंड करते हैं पाथ ऑफ अल्लाह से लोगों को हटाने के लिए। ठीक है, यानी कि लेट्स से कोई जैसे फिल्म मूवीज़ ये जितनी चीज़ें बनती हैं जिससे इंसान अल्लाह के दीन से हट जाए, यहाँ तक कि हम तो कहेंगे जितना भी ये स्पोर्ट्स टूर्नामेंट वगैरह जितने होते हैं सब भी एक तरह से उसी में है। कि मिसाल तौर पे क्रिकेट हो रहा है, सब हो रहा है, फुटबॉल मैच लोग देखे जा रहे हैं, नमाज़ छूट रही है, कोई मसला नहीं है, ये नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें एक तरह से देखा जाए इंसान को जो है अल्लाह के दीन से जो है हिंडर करने के लिए, और इसके लिए खूब पैसा खर्च किया जाता है ताकि लोग वो ऐसे हो जाएँ। फिर वही है कि अल्लाह ताला कहते हैं ये तो स्पेंड करते रहेंगे, लेकिन आखिर में क्या होगा, इनके लिए यही हसरत का बायस बन जाएगा और फिर ये उनको फिर उनके ऊपर जो है ना गलबा पा लिया जाएगा। तो ये लिखा हुआ है कि ये लोग और भी बहुत तरीके अपना रहे थे जिसमें जो है मतलब शुअरा को बुला के पोइट्स को, ताकि वो ऐसी-ऐसी पोएट्री पढ़ें जिससे मुसलमानों के अंदर लड़ाई का जज़्बा जागे। इसी तरह से सफ़वान इब्न उमैया ने क्या किया, अबू अफ़ज़ा नाम के एक पोएट से कहा कि वो मतलब एक ऐसी पोएट लिखे, सब लिखे, तो ताकि उसको उसके बदले वो क्या दे देगा, उसको खूब पैसा-वैसा मिल जाएगा ताकि उसकी जो बेटियाँ जो है ना, जो मर गई थीं, जो कि किल हो गई थीं, तो वो उनके सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो देखा जाए तो ये जो पोएट था ना, ये प्रिज़नर ऑफ वॉर भी था। और फिर हुआ क्या कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी पोएट को जो है ना छोड़ दिया। उस ज़माने में देखा जाए ना पोएट्री बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करती थी। यानी ये किसी ने पोएट्री कर दी, रीड कर दी, वो कर दी, तो लोगों के पूरे एकदम जो जज़्बात थे वो एकदम उछल जाते थे, क्योंकि पोएट्री होती भी थी उस वक़्त बहुत ज़बरदस्त। तो इसके बाद से होता क्या है कि अबू सुफ़ियान जो है ना, ये इस्लाम लाने से पहले की बात है, जब जब उनके दिल में उस वक़्त बहुत ज़्यादा मुसलमानों के लिए जो एनविटी थी।
ठीक है। फिर अब देखते हैं कुरैश की आर्मी प्रिपरेशन कैसा होता है। क्या होता है कि कुरैश ने क्या किया, अपनी प्रिपरेशन बढ़ा दी और उसके बाद से क्या हुआ कि सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी थी। मक्कन्स ने फिर डिसाइड किया कि वो अपनी औरतों को भी लेके चलेंगे ताकि उनका जो उनको उनके लिए इंस्पिरेशनल रहें, उनका उनका हौसला बढ़ाएं। तो 3000 जो सोल्जर्स थे वो मदीना की तरफ चले जाते, 3000, जिसमें से 700 जो सोल्जर थे जिनके पास पूरे आर्मर थे, मतलब कोट्स के साथ, और उसके बाद से 200 कैवलरी, वेल माउंटेड कैवलरी थी, 3000 कैमल्स थे और 15 औरतें थीं। यानी कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और सारे लीडर्स इनके साथ गए। फिर क्या होता है कि जब प्रिपरेशन के बाद मक्का की तरफ जाने लगते हैं लोग हैं, उसके बाद से फिर सबके अंदर एक दुश्मनी तो थी ही। अच्छा, अब क्या होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्लान्स जो हैं पता चलते हैं एनिमी के। तो अल अब्बास जो है ना, वो जो चचा थे आपके, वो बहुत क्लोजली देख रहे थे सारी चीज़ों को। और फिर आपने जो है अब आपके चचा अब्बास ने फ़ौरन जो है एक मैसेज भेजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो जब आप कुबा मस्जिद में थे और उबई इब्न काब ने इस मैसेज को पढ़ा, तो आपने कहा कि देखो इसके कंटेंट को सीक्रेट रखो। तो वो मदीना जाते हैं और वहाँ पर एक स्पेशल मीटिंग करते हैं। फिर देखते हैं क्या किया जाए अब। तो अब मुसलमान जो है ना, इसके लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? और यहाँ तक कि जो नमाज़ भी होती थी उसमें भी सब लोग अपने हथियार लेके नमाज़ पढ़ते थे, किसी भी कभी इमरजेंसी कभी भी आ सकती थी। अब देखा जाए तो जो अंसार में से साद बिन मुआज़ थे, उसैद उसैद बिन हुदैर, साद बिन उबादा, ये सब लोग थे। इन्होंने क्या किया कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी गार्ड करेंगे पूरी रात, ताकि कोई उनको कुछ कर ना सके। इसी तरह से सब लोग जो हैं मतलब जो वेज़ थी, जितनी भी अंदर एंट्री और एग्ज़िट की जो चीज़ें थी, तब उसमें सब लोग जाके एकदम नज़र रख लें, कोई इसमें से घुस ना जाए, ठीक है? तो सारी पेट्रोलिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही थी। अब क्या हुआ कि मक्का की आर्मी जो है मदीना अप्रोच करती है, ठीक है? वेस्टर्न रूट के थ्रू। यहाँ तक कि जब अबवा जब रिच गए तो जो अबू सुफ़ियान की जो वाइफ़ रहती है हिंद, जिनका नाम था, हिंद भी इस्लाम कबूल कर लेती हैं बाद में, ठीक है? तो वो सच कहती हैं कि चलो हम लोग क्या करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ की कब्र को खोद दिया जाए, ठीक है? तो लोगों ने कहा कि नहीं-नहीं ऐसा ना करो। फिर यहाँ से ये सब होता है और फिर ये किस किस तारीख को होता है? फ्राइडे का दिन रहता है, 6th ऑफ शव्वाल हिजरी के 3 साल बाद। इसको याद रखे इंसान। उसके बाद से फिर क्या होता है कि सारे जो जो मतलब लोग थे मदीना में, जो जो थे उसमें जो स्काउटिंग पार्टी थी, यानी कि जो कदम पे देखती थी कहाँ कौन आ रहा जा रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जाके कन्वे करती थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये सारी चीज़ें बताती थी। तो फिर जो है आपने बताया कि मैंने ख्वाब देखा। उस ख्वाब में था कि मैंने अल्लाह ताला से दुआ की है कि इट इज़ अ ड्रीम ऑफ बॉन्टी स्लॉटेड गॉड, इसमें जो है गाय पूरी स्लॉटेड हैं इस तरह से। और मैंने अपना हाथ जो है एक आर्मर के अंदर डाला हुआ है। तो यहाँ पर बताने का मकसद ये था कि ये जो गाय थी, इसका मतलब ये था कि कुछ लोग मर जाएँगे, ठीक है? कुछ लोग शहीद हो जाएँगे, ठीक है? और ये था कि उनके घर का कोई शख्स जो है हर्ट हो जाएगा, एक जो इसका पॉइंट ये था, और आर्मर का मतलब था ये मदीना है। तो उसके बाद से फिर जो है आपने सजेस्ट किया कि जो कंपेनियन है, जो साहबा है, वो मदीना के इनसाइड है, और फिर जो है जो एनिमी बाहर रहेगा। इस तरह से क्या हो जाएगा ना, कोई हम लोग लड़ाई के वो रिस्क नहीं लेते हैं। क्योंकि वो जो आना चाहेंगे ना मदीना में अटैक करने, तो मुस्लिम मैन क्या हो जाएँगे, बहुत रेडी हो जाएँगे और उनको जो है स्ट्रीट्स में उनसे लड़ाई कर लेंगे, और फिर जो है रूफ़टॉप से, छतों पे से जो औरतें हैं वो कुछ ना कुछ फेंक-फाक के मतलब इस तरह से फिर मतलब डिफेंड कर लेंगे। लेकिन अब्दुल्ला इब्न उबई जो था, जो मुनाफ़िक था, उसने भी जो है क्या कहते हैं, इस मीटिंग को अटेंड किया और फिर वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्लान को सपोर्ट कर रहा था। ल वो सपोर्ट इसलिए बस कर रहा था कि वो लड़ाई करना चाहता ही नहीं, मुनाफ़िक था, ज़ाहिर-सी बात है, दिल में डर था, तो लड़ाई नहीं करना चाहता था। तो उसने बस ये चाहता था कि भाई दूर रहें इस लड़ाई से। और फिर अल्लाह ताला के वो क्या कहते हैं, विल में था कि ये एक्सपोज़ हो। और फिर इट वाज़ हिज़ विल, अल्लाह ताला की विल थी कि ये जो है ना, जो इसका डिसबिलीफ है ना, ये बाहर आए। तो अल्लाहज़ विल नेवर द मुस्लिम, मतलब फिर उसके बाद से, ताकि लोगों को पता चल जाए कि इनके आस्तीन जो साँप हैं लोग पहचान सकें। और फिर अल्लाह के तमाम शुक्र अल्लाह के लिए, जिसने जो है इस मौके पर सबको दिखा दिया इन लोगों की हकीकत क्या है। तो ये हुआ कि जो बैटल बद्र में जो लोग सहाबी लोग नहीं पार्टिसिपेट कर सके थे, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि नहीं, हम लोग चलते हैं मदीना के बाहर लड़ाई करते हैं। तो एक उनमें से कहता है कि या अल्लाह के रसूल, हम तो भई इस दिन को कब से इंतज़ार कर अल्लाह ताला से इतनी दुआ करते थे कि ये दिन आ जाए, तमाम हमद के लिए, और फिर अब ये लड़ाई का वक़्त आ गया है, तो चलिए हम लोग यहाँ से निकल के जो है लड़ाई करें, कहीं दुश्मन ये ना समझ ले कि हमारा दिल हम एकदम कमज़ोर पड़ चुके हैं और फिर उनसे लड़ाई नहीं कर सकते हैं। और हम्ज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनको जिनको सैयद शुहदा यानी तमाम मार्टिर्स का इनको लीडर कहा जाता है, जो आपके चचा भी थे। तो आपने हमज़ा हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
कि उम और क्या-क्या हु एंड हु हैड ऑलरेडी यानी उन्होंने जो है ना पहले ही से अपनी जो पूरी जो स्वॉर्ड उसको एकदम डेकोरेट कर दिया था, ठीक है? और फिर वो एकदम ईगर थे, तो वो कहते हैं हम्ज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह की कसम जिसने आपको ये किताब भेजी है, मैं जब तक खाना नहीं चखूँगा जब तक कि मैं इस तलवार से मदीना से बाहर जाके उनसे लड़ाई ना कर लूँ। तब जो है प्रोस एंड कॉन्स सब देखे यानी कि बेनिफिट्स और नेगेटिविटी सब देख-दाख कर ये डिसाइड हो गया कि दुश्मन से अब उहुद के बाहर जाके ही लड़ा जाएगा। तो इंशाल्लाह ने बहुत इंटरेस्टिंग आज का सेशन था। नेक्स्ट पेज नंबर 345 से हम लोग नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू करेंगे बैटल उहुद के बारे में। इसमें बहुत से लेसन्स सीखने को मिलेंगे बिइज़निल्लाह। तो आप लोगों का जज़ाकुमुल्लाह खैर इस वीडियो को देखने के लिए और आप लोगों से गुज़ारिश है कि अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर भी ज़रूर कर दें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ओके, स्टॉप।